जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। आप बार बार बोल रहे थे कि शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर, सत्संग 2-4 लोगों में शेयर कर। तो आज मैं आपका सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, गुरुजी के मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि ब्लैक मैजिक है तेरे घर में, किसी ने जंतर तंत्र किया हुआ है और माता रानी ने तेरी रक्षा की थी, माता रानी की कृपा से तू बची हुई है। तो क्या हुआ था संगत जी कि मैंने अपना मकान बनाया था 2007 में। तो एक बार क्या हुआ कि मैं दिन में ही अपने मकान में, नए मकान में सोई। तो सोते सोते ना, जैसे आंखें तो मेरी बंद थी, पर वैसे मैं बिल्कुल सब कुछ मुझे पता चल रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। तो ऐसे लगा कि जैसे ना कमरे में कोई तेज तेज चला हुआ है, तेज तेज चल रहा है। तो आंखें बंद होने के बावजूद मुझे लगा कि कोई लड़की है काले रंग की, और बाल वगैरह उसके बिखरे हुए हैं, और वो घूम रही है कमरे में। तो मैंने बोला कौन है तू, कौन है तू? गुस्से में बोली मैं, लाल लाल हो गई गुस्से से, और बोली कि तू कौन है? तो लड़की बोलती तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं गढ़ वाली माता माता हूँ। मैंने बोला झूठ बोल रही है। तो संगत जी, बात ये है कि जैसे मैं मायके वालों की तरफ से, हम गढ़ वाली माता एक को उनको बड़ा मानते हैं। तो वो बोलती कि तूने मेरे को पहचाना नहीं, मैं गढ़ वाली माता हूँ। मैंने बोला तू झूठ बोल रही है। इतने में क्या हुआ कि वो लड़की ना दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे से बाहर निकलती है। तो मैं भी पीछे पीछे निकलती हूँ। तो जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे के बाहर 2 और लड़कियाँ आती हैं। तो ना मेरी ना जैसे आंख खुल गई कि हाँ, ये तो 3 माता, ये तो मेरे को माता के दर्शन हुए। 2 बाहर थी, एक अंदर थी। ये तो मेरी कोई रक्षा कर रही है माता। तो मुझे तो पता था कि कोई घर का ही मेंबर है जो मुझे नहीं पसंद करता, मुझे मतलब मेरा बुरा ही करना चाहता है। मैंने बहुत दुख देखे थे घर में, तो इसलिए मेरे को मकान बनाना पड़ा था। अब मैं नाम नहीं लूँगी। अच्छा, तो गुरुजी ने जब बोला कि तेरी माता ने तेरी रक्षा की है, तो मैंने बोला देखो गुरुजी को कैसे पता चला? वो तो साक्षात भगवान है, उनको तो सब कुछ पता चल गया। ये तो मेरे मन में बात थी, है ना। मैं हैरान रह गई। तो फिर क्या हुआ कि हम ये जो मैसेज आते रहे, तो बोलते कि मैं तेरी रक्षा करूँगा, तू चिंता मत कर, तू मेरी बड़ी प्यारी बेटी है, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, है ना। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं ना सुबह, मेरे अंकल, मेरे पति जो हैं, उनकी ड्यूटी होती है पूजा रूम में जोत जगाने की। तो पूजा रूम हमारा सारा लकड़ी का बनवाया हुआ हमने। शाम को मैं जोत जगाती हूँ। अच्छा, मैं स्कूल पहुँची थी, जैसे मैं जॉब करती हूँ तो पहुँची ही थी। तो थोड़ी देर बाद ना मेरे को फ़ोन आ गया कि आज ना तेरे को कुछ बताना है, कि कुछ ना बड़ा गलत हुआ है। मैंने बोला क्या हुआ? बोलते कि पूजा रूम में ना, संगत जी मैंने क्या किया हुआ कि जैसे मैं ना
साईं बाबा जी के सत्संग करती थी अपने घर में ही, मतलब वीरवार को करती थी। तो साईं बाबा को हम बहुत मानते थे, शिरडी वगैरह जाते रहे हैं। तो मैंने ना एक गिद्दी रखी हुई है जिस पे मैंने बाबा जी के चरण भी लकड़ी के खरीद के रखे हुए थे। तो वो चरण मैंने पूजा रूम में भी रखती हूँ, है ना। तो वो रखे हुए थे, तो उनको आग लग गई। मेरे अंकल ने बताया कि उनको आग लग गई और गिद्दी को भी आग लग गई, चरण पूरे काले पड़ गए। अच्छा, मैंने पूछा कैसे पता चला आपको? बोलते मैं पूजा करके, पूजा रूम हमारा ऊपर है, नीचे आया। और नीचे आया तो मैं अपनी तैयारी कर रहा था ऑफिस जाने की। तो इतने में ना मेरा बेटा आया होगा उठ के, वो लेट उठता है थोड़ा, वो उठ के आया होगा। तो उसने देखा कि पूजा रूम में चरणों में आग लगी हुई है। तो उसने बोला पापा पापा जल्दी आओ ऊपर पूजा रूम में। जब ये गए, चरणों में आग लगी हुई, गिद्दी में आग लगी हुई। इन्होंने फटाफट पता नहीं कैसे आग बुझाई। अच्छा, आग बुझाई तो आग जो है ना, बाकी बिना भगवानों के पास किसी भी, मैंने सभी भगवानों की फ़ोटो रखी हुई है पूजा रूम में, गुरु जी का स्वरूप भी रखा हुआ है। किसी भी चीज़ को आग नहीं लगी, लकड़ी का मंदिर बना हुआ, किसी चीज़ को आग ने टच नहीं किया, सिर्फ गिद्दी और वो चरण जल गए। चरण मतलब काले पड़ गए, जले तो नहीं पूरे। तो फिर ना मेरे को पता नहीं, उसी शाम को शायद या दूसरे दिन मैसेज आया गुरु जी का कि मैंने ना तेरी रक्षा की, अब तेरा मतलब कि ब्लैक मैजिक से तुझे बचा लिया, अब कोई ताकत तेरा बुरा नहीं कर सकती। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैंने जब शाम को पूजा रूम साफ़ किया तो वहाँ पे ना, वैसे तो मैंने मोर पंख जो है वहाँ पे पूरा 6-7 टंडियाँ मोर पंख की रखी हुई हैं पूजा रूम में। तो एक ना जैसे साइड पे जो पूजा, वो पंख जो होते हैं उनका जो गोल सा बना होता है, उसके साइड में जो धागे से लगे होते हैं, वो एक धागा गुरु जी के चरणों के आगे पड़ा हुआ था, गुरु जी के स्वरूप के आगे। तो मैंने बोला गुरु जी ने रक्षा की है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं इस काबिल कभी नहीं थी जिस काबिल आपने मुझे बनाया है गुरु जी। अब हर जगह मान सम्मान भी मिल रहा है, घर में कोई भी कला कलेश, कोई भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, है ना। गुरु जी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं, हर चीज़ में अलर्ट कर रहे हैं, कहाँ कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी पीछे क्या हुआ। जैसे मैं जॉब में जाती हूँ तो मैं अपनी गाड़ी लेके जाती हूँ, तो मुझे ना मैसेज आया कि 4 दिन जो है ना वो तेरे पे बहुत भारी हैं। तो मैं ना जैसे स्कूल में एंटर करने लगी अपने में, तो मेरी गाड़ी ना पिलर के साथ रगड़ लगी पूरी। नहीं तो कभी भी नहीं हुआ, मैंने 50 साल की एज में गाड़ी सीखी है अभी, तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी। गुरुजी की कृपा से ही गाड़ी मिली है, गुरुजी ने ही सिखाई है, और गुरुजी ही स्कूल में पहुंचा रहे हैं और लेके भी आ रहे हैं। मैं सत्संग लगा देती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप इस पे मोबाइल पे, और वो सुनते जाती हूँ कि ऐसे लगता है मेरे गुरुजी मेरे साथ ही हैं, है ना। और जिस दिन पहली बार मैंने जय गुरुजी का स्टिकर गाड़ी के पीछे लगाया, उस दिन मैं पहली बार गाड़ी, सभी के मना करने के बावजूद गाड़ी स्कूल लेके गई थी, और आज तक लेके जा रही हूँ। वो मतलब गुरुजी की कृपा से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, वो पहली बार हुआ। पता नहीं कितना बड़ा मेरा ग्रह था जो गुरुजी ने इतने छोटे में कि रगड़ लगी गाड़ी को, कोई गाड़ी टूटी नहीं, को कुछ नहीं, बस रगड़ी थोड़ी सी, लाइनें पड़ गई और कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब जैसे गुरु जी बोल रहे हैं कि मैंने पहरा लगा दिया तेरे घर के बाहर, कोई भी ऐसी ताकत घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो क्या हुआ कि एक तितली ना, ये परसों की बात है, शायद वीरवार की बात है, वीरवार की बात है कि एक तितली ना शाम को 6-6:30 बजे आंगन में घूम रही थी शाम को। तो शाम को तो अंधेरा हो गया होता, उस वक्त तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि तितलियाँ कहाँ घूमती हैं। तो मेरा बेटा आया तो बोलता मम्मा जल्दी से बाहर आओ। मैं गई, बोलता अभी ना तितली एक पत्ते पे बैठी हुई थी मम्मा। तो उसको भी ये लगता है कि गुरुजी स्वरूप में आते हैं, तो मेरे बच्चे दोनों बहुत मानते हैं गुरुजी को। तो मैंने बोला अच्छा, तो मेरे को तो नहीं दिखी। फिर मैंने ना गुरुजी का नाम लिया, तो वो दूसरे पौधे पे, वहाँ तो फूलों वाले पौधे नहीं है, डेकोरेशन वाले ही पौधे आंगन में, तो उस पे बैठी हुई बिल्कुल छोटी सी, 2 आंखें भी उसकी बनी हुई, ध्यान से देखो तो। मैं शेयर करूँगी तितली की फ़ोटो भी।
तो ना वो संगत जी वो बैठी हुई, अच्छा मैं ना शुक्राना किया, मत्था टेका, तो ना बड़ी देर घूमती रही 8 बजे तक, वो नहीं हिली वहाँ से। मुझे ये लगे कि ये इसको कुछ हो तो नहीं गया, ये हिल भी नहीं रही, अगर मैंने हाथ लगाया इसको कोई नुकसान ना हो जाए, गुरुजी मैं क्या करूं। अच्छा फिर मैंने अपने अंकल को बताया कि देखो ये तितली 6 बजे की यहाँ है और ये हिल भी नहीं रही है। बोलते अच्छा। तो अच्छा फिर क्या हुआ कि मैं ना अपना मोबाइल चलाने लगी, तो 11 बजे के करीब ना मैं फिर से आई देखने, फिर वहीं बैठी हुई रात के 11 बजे, फिर वहीं बैठी हुई जय गुरु जी। तो वो पूरा पहरा गुरु जी दे रहे थे। तो ना फिर मैंने अंकल को बताया कि वो तितली वहीं पे है 11 बजे भी। अच्छा फिर क्या हुआ कि मैंने ना ऐसे मोबाइल चेक किया, मेरे को आदत है कि फेसबुक पे और यूट्यूब पे गुरु जी के मैसेज आते हैं। तो मैंने ना जैसे ही ये चेक किया फेसबुक पे, तो वहाँ पे क्या था कि वो तितली जो थी ना वो वहीं बैठी हुई थी। और क्या बोलते हैं, मैंने मत्था टेका और जय गुरु जी बोला। और उसके बाद क्या हुआ कि ए, मैंने ना जैसे भी फ़ोन चेक किया तो वहाँ पे मैसेज मेरे को आया कि वो मैं ना ब्लैक तितली और ब्लैक और वाइट तितली के रूप में तेरे घर आ रहा हूँ, तो तू ना अब शुक्राना भी करना और वो भी अरदास भी करना। मैंने बोला, मैंने इनको भी दिखाया, अपने अंकल को भी, बच्चों को भी मैसेज दिखाया कि देखो मतलब कि गुरुजी का अभी मैसेज आ गया। पीछे मैं थोड़ा सा गलत बोल गई थी, सॉरी, वो एक्चुअली कोई आ गया था, सॉरी संगत जी। तो और फिर ना सो गए। अच्छा सुबह मेरे दिमाग में फिर वही तितली घूमे। अच्छा फिर मैं सो के उठते ही, मेरी आदत है कि मैं सो कर उठते ही सभी भगवानों को मत्था टेकती हूँ, फिर मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं ना मत्था टेक के बाहर गई देखने, फिर वो तितली वहीं, फिर वो तितली वहीं। संगत जी मैं हैरान रह गई कि गुरुजी तो रात के बैठे हुए हैं बाहर ही, है ना। वो मतलब कि सफ़ेद और ब्राउन ब्राउन सा कुछ शेड की तितली थी वो। अच्छा बिल्कुल छोटी सी। अच्छा मैं बड़ी हैरान रह गई। तो मैंने ना अपने अंकल को बोला कि, और बेटे को, कि वो तितली तो वहीं पे ही है। फिर ये बोलते हाँ मैं भी देख के आया था, अभी वहीं पे ही है। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मेरे को चैन ना आई, मैं खाना बना रही थी, फिर मैं गई, फिर वो तितली चली गई थी। मैंने पहले तो सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मर गई वो तितली, तो रात की बैठी हुई है 6 बजे की है, तो सुबह के बज गए 7 के बजे के करीब टाइम हो गया है, तो वो क्या हुआ होगा, तो वो चली गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पता नहीं क्या क्या गुरु जी कर रहे हैं मेरे को। मैं तो बहुत मतलब कि इतना तो कोई बाप भी नहीं करता अपने बच्चों के लिए जो गुरु जी कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी, मैं बहुत खुश हूँ, शुक्राना गुरु जी। और ना मैं, मेरी आदत है कि मैं रोज़ शाम को ना खाना बनाते या चलते फिरते आंटी जी के ये सत्संग जो वो शेयर करते हैं, आंटी जी इतने अच्छे, इतने प्यार से, वो सुनती ज़रूर हूँ। मुझे अब आदत पड़ गई है। कभी कभी तो आधे अधूरे छूट भी जाते हैं, अब जॉब करती हूँ तो कई बार होता है कि किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी बिजी शेड्यूल होता है, तो नहीं, आधे अधूरे छूट जाते हैं बीच में। पर फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं 6-7 सत्संग रोज़ सुनूं। तो आंटी जी बहुत अच्छे नॉलेज वाली बातें भी बीच में करती हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है सुनना। अच्छा अब परसों चौथ की बात है कि गुरुजी फिर से बोलते कि मैं ना तेरे घर आऊँगा, मैं तैयारी शुरू कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, है ना, सबाकत की तैयारी कर। और फूल ना मेन दरवाजे के ऊपर भी गुलाब के फूल छिड़का लेना, और मैं सत्संग की तैयारी भी कर लेना, सत्संग ज़रूर शेयर करना, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। अच्छा तो अब मुझे समझ ना आए, बोलते तू मेरे को पहचान लेना। अच्छा पूरा दिन हो गया संगत जी, कोई गुरुजी नहीं आए। हाँ एक शाम को मैं अपनी छत पे टहल रही थी, एक तितली आई मेरे सिर पे टच करके चली गई। मैंने सोचा गुरुजी आ गए और गुरुजी चले गए। अच्छा फिर क्या हुआ, मैं पूजा करने लगी। अच्छा पूजा करने लगी तो क्या हुआ कि पूजा करते करते ना
मैंने जो जोत जगाई थी वो चिमनी में जगाई होती है। अच्छा, जोत जगाई तो ऐसे ना तिड़ तिड़ की आवाज़, जैसे किसी चीज़ के जलने की आवाज़ आती है, तिड़ तिड़ सी आवाज़ आती है, तो वो आने लगी। तो मैंने बोला कि जोत में कुछ जल रहा है शायद। मैंने खोल के देखा ढक्कन आगे का, तो कुछ भी नहीं था। मेरे को ऐसे लगा कि जोत कुछ अलग सी चल रही है। अच्छा, फिर से वही आवाज़ आई। फिर मैंने जब ध्यान से देखा तो वो तो जोत में मोर बना हुआ था। मैं उसकी फ़ोटो भी सेंड कर रही हूँ। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो इस काबिल कभी भी नहीं थी गुरुजी, जिस काबिल आपने बना दिया मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।